हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं अच्छी गाय के लक्षण तथा उनकी विशेषताएं। दोस्तों, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम के तौर पे, तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा कि क्या क्या उसके लक्षण होंगे, क्या क्या विशेषताएं होंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी किए हुए। ओके, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर यूपी कैडेट में तो रिपीट होता ही रहता है। पूछा जाता है कौन सी गाय जो सबसे ज़्यादा दुधारू होती है उसका शरीर का आकार कैसा होता है, तो तिकोना आकार होता है। कैसा दोस्तों? तिकोना। तो यहाँ पे लिखे भी दे रहे हैं तिकोना आकार का जो दोस्तों पशु होगा, जो हमारी गाय होगी, वो सबसे ज़्यादा कैसे क्या होगी? दुधारू होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी कैडेट में दोस्तों रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तिकोना रूप। अब शरीर का उसका कैसा होगा तिकोना रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक अच्छी गाय के शरीर पर पच्छड़ दोस्तों आप लोग जानते होंगे क्या होते हैं, जो अभी आगे चल के इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। पच्छड़ उसे कहते हैं जो दोस्तों ज़्यादा चौड़ा भाग होता है पशु का, वो देखो पीछे की ओर होगा, ठीक है, और ऊपर की ओर होता है और बगल की ओर होता है। 3 पच्छड़ पाए जाते हैं। ये दुधारू गाय के मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं दोस्तों, याद रखना सदैव। ठीक है, पच्छड़ों की शक्ल बननी चाहिए। ठीक है, ये तीनों पच्छड़ क्रमशः, एक तो दोस्तों तुम्हारा होगा बगल के और दूसरा क्या होगा? ऊपर। ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए कि यहाँ पे ऊसर लिखा है, यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ा करेक्शन कर लें। के सामने के पच्छड़ कहे जाते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? एक हमारा होगा बगल वाला, दूसरा ऊपर वाला, तीसरा हो गया सामने वाला। तो 3 पच्छड़ पाए जाते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, एक एक करके डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी हो इसमें समझने की, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसी कोई परेशानी होगी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है बगल का पच्छड़। अब दोस्तों बगल का पच्छड़ कहाँ पर पाया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले पैरों के निकट सर्वाधिक चौड़ा एवं गले के पास सबसे कम चौड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? पिछले पैरों के निकट सर्वाधिक चौड़ा होगा। पिछले पैर जो होंगे दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों ने ऐन देखा होगा, ठीक, ऐन की जो जगह वो होती है जो पीछे वाले पैरों में, ठीक है दोस्तों, उसको बोला जाता है पच्छड़। कौन सा पच्छड़ होगा? बगल का पच्छड़। ठीक है, गले के सबसे कम चौड़ा होता है, और गले वाला दोस्तों क्या होता है? उससे कम होता है। इमेजिन करो दोस्तों कि क्या है कि पशु हमारे सामने है, ठीक है, किसी पशु को देख रहे हैं, उसका पीछे वाला क्या पच्छड़ होगा? चौड़ा होगा आगे वाले की अपेक्षा। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। पच्छड़ मतलब जो दोस्तों क्या होगा, आयन के जो आयन होता है बीच में पशु के, और 2 टांगों के बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है पच्छड़। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊपर का पच्छड़। ऊपर वाला पच्छड़ कौन सा होगा? अब ये देख लीजिए, पुट्ठों के बीच सबसे अधिक चौड़ा और कुकुट के पास सबसे कम चौड़ा होता है। अब दोस्तों समझिएगा, ये पुट्ठों के बीच में सर्वाधिक चौड़ा होता है। पुट्ठों के बीच में कौन सा होता है? ये दोस्तों ऊपर वाला होता है। 2 जो पुट्ठे होते हैं पशु के, ठीक है, उस पशु के जो 2 पुट्ठे होंगे, उन दोनों पुट्ठों के बीच में जो जगह होगी, जो चौड़ाई होगी, उसको बोला जाएगा दोस्तों ऊपर वाला पच्छड़। ओके, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। कुकुट के पास सबसे कम चौड़ा पाया जाता है। जो दोस्तों पशु का अगला जो कुकुट आप लोगों को बताए थे, कुछ इस तरीके से संरचना होती है पशु के शरीर के ऊपर, ठीक है, उसको बोला जाता है कुकुट। यहाँ पे दोस्तों कुकुट कर लीजिएगा, ये सही होगा कुकुट। ठीक है, के पास में सबसे कम चौड़ा पाया जाता है। पुट्ठों के बीच में दोस्तों क्या होगा? 2 जो पुट्ठे होते हैं पीछे शरीर के पशु के, वो क्या होंगे? सर्वाधिक चौड़े होंगे। और जो आपके इसके कुकुट के पास का जो होगा पच्छड़, वो दोस्तों कैसा होगा? कम चौड़ा होगा। आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सामने का पच्छड़। सामने वाला पच्छड़ क्या होगा? दोनों अगले पैरों के बीच सबसे अधिक चौड़ा और कुकुट के पास सबसे कम चौड़ा। दोस्तों ये बात तो पहले ही बता चुके हैं कि कुकुट के पास क्या होता है? कम चौड़ा होता है, और दोनों जो अगले पैर होते हैं इनके बीच में सर्वाधिक चौड़ाई होती है, तो इनको बोला जाएगा सामने के पच्छड़। पशु के दोनों जो सामने की ओर पच्छड़ होते हैं उनको बोला जाता है सामने वाले पच्छड़। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, गाय में ये पच्छड़ जितने ही सर्वाधिक स्पष्ट होते हैं, वह गाय उतनी ही दुधारू होगी, अधिक दुधारू होगी। चीज़ दोस्तों समझिएगा, जिस भी पशु के जो पच्छड़ होंगे वो पूर्ण रूप से विकसित होंगे, तो दोस्तों वो गाय उतनी ही दुधारू होगी। एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यूपी कैडेट में अक्सर रिपीट होता है, पूछा जाता है किस आकार का पशु सर्वाधिक दूध देता है, तो तिकोना आकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको कहीं पे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है भली प्रकार से विकसित स्तन क्षेत्र। स्तन क्षेत्र आप लोग जान पा रहे हो जहाँ पे पशु के आयन होता है, इनमें जो थन होते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए, कौन सा आकार हो, उसके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है गाय का आयन आकार में खूब बड़ा, लचीला और गांठों रहित होना चाहिए। जिस भी पशु का जो आयन होगा बड़ा आकार का होगा, ठीक है दोस्तों, लचीला होगा। लचीला का मतलब होता है दोस्तों मुलायम होना चाहिए आयन, ठीक है। गांठों रहित, उसमें किसी प्रकार की गांठ ना पाई जाती हो, जैसे कि थनैला हो गया, ठीक है। थनैला में क्या क्या दोस्तों रोग होता है, किस तरीके से उसकी प्रबंध किया जाता है रोकथाम के लिए, अगर इसका वीडियो देखना है तो दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ से वीडियो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपनी बात कर लेते हैं। या अधिक झूलता हुआ ना हो। जिस भी पशु का दोस्तों अधिक झूलता हुआ आयन होगा तो वो कम दुधारू होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और पिछली टांगों के मध्य में काफ़ी ऊंचाई पर जुड़ा हो और आगे की ओर काफ़ी दूर तक फैला हो। ठीक है, अब चीज़ समझ पा रहे हो कि दोस्तों आयन हो वो ऊपर की ओर चपका हुआ हो, ज़्यादा एकदम पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो दोस्तों हमारी गाय या भैंस कैसी होगी, दुधारू होगी। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दूध निकाल लेने के बाद यह मुलायम और लचीला हो जाना चाहिए। देखो जिस टाइम पे दूध दोहन कर लिया जाए, ठीक है, पशु से, उस समय क्या होना चाहिए कि वो जो आयन हो वो लचीला हो जाना चाहिए। ठीक है, मुलायम हो जाना चाहिए, मतलब एकदम ढीला ढाला हो जाना चाहिए। तो ऐसे भी जो हमारे पशु होंगे वो कैसे होंगे, दुधारू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रक्त संचार। दोस्तों रक्त संचार अधिक होता हो, कैसा हो, अधिक होता हो। ठीक है, जिस भी पशु में क्या होगा, रक्त संचार अच्छी प्रकार से होता होगा तो वो भी पशु कैसा होगा, दुधारू होगा। इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दुग्ध सिराएं। दुग्ध सिराएं क्या होती हैं दोस्तों, जो टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से जो संरचनाएं आयन के ऊपर पाई जाती हैं उनको बोला जाता है दुग्ध सिराएं। दोस्तों इनको अगर एक टेक्निकल वर्ड में बात की जाए तो जिगजैग बोलते हैं, याद रखना, कैटेट में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जिस भी पशु में उभरी हुई संरचनाएं पाई जाएंगी जिगजैग लाइक सांप जैसी दोस्तों, ठीक है, तो वो पशु कैसा होगा, दुधारू होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बड़ी और मोटी होनी चाहिए, तो वही बात हो गई, मतलब उभरी हुई को मोटी मोटी संरचनाएं जिस भी पशु के आयन में पाई जाएंगी तो वो पशु कैसा होगा, हमारा दुधारू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थन गोलाकार और सुव्यवस्थित हो तथा चारों थन बराबर और एक फासले पर हो। देखो एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों कि पशु कैसे हो, पशु का जो आयन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक तो सुव्यवस्थित होना चाहिए, मतलब एकदम पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, चारों थनों में बराबर स्पेस होना चाहिए, जगह होती है वो बराबर होनी चाहिए, थन भी एक समान होने चाहिए। ये नहीं किसी पशु में आयन, दोस्तों आयन में जो थन होते हैं वो छोटे हों बड़े हों तो वो तब भी क्या होगा, दूध एक समान नहीं देगी। ठीक है, और आयन में दोस्तों जो स्पेस होता है थनों का वो भी एक बराबर होना चाहिए, किसी में कम और ज़्यादा ना हो। तो आशा करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। तो अब अपने लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरी हेडिंग हमारी है शरीर का बड़ा आकार। जिस भी पशु का बड़ा आकार होगा उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहले इसमें आता है कितना अधिक चारा उपयोग कर सकती है। देखो कोई भी पशु है, ठीक है, ये तो उस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर उसका शरीर जितना भी भारी होगा, ठीक है, उतना अधिक क्या है, चारा वो खा लेगी। ठीक है, चर्बी और मांस की अपेक्षा दूध में परिवर्तित करने की शक्ति होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जैसे पशु ने चारा तो ज़्यादा खा लिया, अब कुछ पशु ऐसे होते हैं जो कि मांस और चर्बी को बढ़ाते चले जाते, दूध नहीं देते हैं, और वही मांस और चर्बी को जो पशु क्या कर लेगा, दूध में परिवर्तित कर लेगा, उसके अंदर ये शक्ति होगी, तो वही पशु हमारा कैसा होगा, अच्छा माना जाता है, ना कि चर्बी और मांस वाले पशु अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शरीर के आकार में लंबाई, गहराई और चौड़ाई का ध्यान दिया जाता है। हर पशु को खरीदते समय या दोस्तों उसको देखते समय तो ये चीज़ देखी जाती है कि लंबाई, गहराई और चौड़ाई, मतलब कि पशु कितना चारा खा लेगा, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं दोस्तों पशु के खरीदते टाइम पे। ठीक है, तो अच्छे पशु में ये लक्षण होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पशु के शरीर में स्कंद प्रदेश। स्कंद प्रदेश आप लोगों को बताया था, जो दोस्तों पुट्ठे से लेकर, जो पीछे पुट्ठे होते हैं वहाँ से लेकर और जो कुकुद होता है वहाँ तक का जो स्पेस होता है उसको दोस्तों बोला जाता है स्कंद प्रदेश। कुछ इस तरीके से पशु का शरीर होता है ऊपर वाला, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कुकुद हो जाता है, ये कुकुद।
ठीक है। और दोस्तों ये कि यहाँ पे मान लेते हैं पुट्ठे, ठीक, यहाँ पे पुट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ से लेकर ये जो जगह पाई जाएगी उसको बोला जाएगा स्कंद प्रदेश। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, से लेकर सीने के निचले भाग तक काफ़ी गहराई होनी चाहिए, मतलब कि जो उसका स्कंद प्रदेश होगा और दोस्तों क्या होगा, सीने के निचले भाग तक जितनी ही अधिक गहराई होगी उतना ही पशु हमारा कैसा होगा, अच्छा माना जाएगा। तथा पिछला भाग आगे भाग की अपेक्षा अधिक भारी होना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैंने अभी एक बात बताई थी कि जो तिकोना पशु होते हैं वो दूध में अच्छे होते हैं, जिनका आकार होता है तिकोना, ठीक है, पशु का। अब बताइए कि पीछे वाला जब भार अधिक होगा, आगे वाला कम होगा, तो जाहिर सी बात उसका आयन बड़ा होगा, तो वो दूध अच्छा देगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पसलियों को। अब देखो पसलियों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके की उसकी पसलियाँ हैं, तो क्या क्या है आप देख लेते हैं। जहाँ तक हो सके रीढ़ की हड्डी से समकोण पर निकली होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी से समकोण पर निकली होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कि क्या होगा कि जब पशु के जो पसलियाँ होती जब निकलती हैं तो वो जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से उसको समकोण होना चाहिए, तो वो पशु हमारा अच्छा माना जाएगा। एक दूसरे के बीच में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि चपकी हुई हो पसलियाँ, अगर चपकी हुई जिस भी पशु की पसलियाँ होंगी तो दोस्तों वो अच्छा पशु नहीं होगा दूध में। ठीक है, जिसमें पशु में क्या होता है कि प्रॉपर जगह होनी चाहिए पसलियों के बीच में, समान रूप से होनी चाहिए, ये भी नहीं कम ज़्यादा हो तो समान रूप से जब होगी तब वो पशु कैसा माना जाएगा, अच्छा दुधारू माना जाता है। एक इसकी एक खास विशेषता हो गई। और ये सारे लक्षण दोस्तों जब पशु को खरीदने जाते हैं तब भी ये देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस प्रकार की शारीरिक बनावट में शरीर के प्रमुख अंग अर्थात हृदय और फेफड़ों को अच्छी तरह से काम करने के लिए काफ़ी स्थान मिलता है। जैसे देखो एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, जिस भी पशु का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्पेस होगा तो वहाँ पे हृदय भी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा और दोस्तों फेफड़ा भी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, तो वो अच्छा दूध देगी और अधिक से अधिक दूध देगी। ये जिसका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये भी हो जाता है। ओके, और दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो, अगर नहीं करो तो दोस्तों पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए, यही टाइम है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मार्क लाने के लिए। फिर उसके बाद में यूपी कैडेट की तैयारी पे लग जाइएगा। और जो लोग अभी से लगे हैं तो वो तो अच्छे हैं ही, और बाकी अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों जहाँ तक है कि आप लोगों को यूपी कैडेट का सिलेबस पढ़ने के लिए जल्दी ही जल्द वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है, एग्रोनॉमी के। और दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि इंजीनियरिंग वाले सर लगातार पढ़ा रहे हैं और वो लाइव भी पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग उनसे पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, इसमें सुंदर गठा हुआ चेहरा। ये दोस्तों पॉइंट है, ठीक है, ये हेडिंग, ये पॉइंट नहीं बोल सकते दोस्तों, ये हेडिंग है, ठीक है। इसमें चौथी ये हेडिंग है, ठीक है, इसको पॉइंट के रूप में चाहे लिख लीजिए, पॉइंट या तो हेडिंग के रूप में, मतलब समझ में आना चाहिए। मेरा एक कहने का मतलब यही है, सुंदर गठा हुआ चेहरा, बड़ी चमकदार आँखें। अब देखो हर एक ये पॉइंट भाई दोस्तों मैंने ये कथा नहीं लिखी है इसमें, क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये पॉइंट बस लिख के आइएगा, एग्जाम में पूरे नंबर देगा। कथा लिख के आओगे कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और मेरा पढ़ाने का लॉजिक भी नहीं है कि कथा पढ़ाएं, इससे बढ़िया है आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सुंदर गठा हुआ चेहरा होना चाहिए, बड़ी चमकदार आँखें हों, चौड़ा थूथन हो, लंबी और पतली गर्दन होनी चाहिए, पतला और सुंदर स्कंद प्रदेश होना चाहिए। स्कंद प्रदेश मैं बता चुका हूँ, आंखें आप लोगों को। देखो एक चीज़ अब यहाँ पे देखिए समझिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने पशु के शारीरिक बनावट का वीडियो नहीं देखा है, किस तरीके से बनावट होती है, प्लीज़ जाके देखिएगा। वहाँ पे ये आंखें और चौड़ा थूथन ये सारी बातें वहाँ पे क्लियर की गई हैं, ठीक है। पतली जांघें होनी चाहिए, नरम रोएं और पतली तथा मुलायम खाल भी अच्छी दुधारू गाय के लक्षण होते हैं। मैंने जितने भी लक्षण बताए हैं ये एग्ज़ाम के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा और वहाँ पे लिख के आइएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिख के आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।